आज का हमारा टॉपिक है सॉन्ग या इनएडुकेट मतलब कम हो जाना ना हुआ। ठीक है, कम हो जाना। टिश्यू प्रक्रिया इस कार्डर शो जो हमारे टिश्यू हैंगे जिसमें ऑक्सीजन और खून का कम जाना कार्ला शो। ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन या खून की कमी का होना शॉक है। शॉक है। अगर किसी के बॉडी के अंदर टिश्यू में खून या खून या ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो कहेंगे शॉक हो। इसकी 3 वजह होती है। ये वो कह रहे हैं हाइपोवोल्मिक। हाइपोवोल्मिक से मुराद है कि हाइपो का मतलब होता है कम, वोल्मिक मीन होता है कि वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए तो हाइपोवोल्मिक शॉक हो जाए। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं वो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या मुराद है? जो हमारा दिल है, अगर दिल इतना ब्लड नहीं पंप कर रहा या रिसीव नहीं कर रहा दिल कि अगर पंप नहीं कर रहा मतलब हमारे जो टिश्यूज हैं उधर हमारे नलियात या ब्लड या ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं हो रही है तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा। कार्डियो का मतलब दिल, जेनिक शॉक मतलब शॉक हो रहा है। इसकी तरह से जो हमारा दिल है वो हमें इतना ब्लड नहीं दे रहा जो हमारे टिश्यू को चाहिए, वो इतनी ऑक्सीजन नहीं दे रहा, वो इतनी हमारे दिल को चाहिए। तीसरा वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जितने जितने क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उतनी सप्लाई नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। वो हमें पता चल जाएगा कि किस किस वजह से नहीं हो रही, कौन सा शॉक हो रहा है, हाइपोवोल्मिक हो रहा है, कार्डियोजेनिक हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो रहा है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि हाइपोवोल्मिक शॉक क्या होगा? अगर हमारी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस हो जाए, एक्स्ट्रा ब्लड का वॉल्यूम लॉस हो जाए, उसे हम कहेंगे हाइपोवोल्मिक शॉक। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड। अगर हमारी बॉडी के अंदर से फ्लूइड का एक्स्ट्रा लॉस हो जाए वो हम कहलाएगा हाइपोवोल्मिक। गर्मियों में ज्यादा होता है क्योंकि अक्सर वो हो जाता है डायरिया। जब वॉमिट ज्यादा हो या डायरिया या मुश्किल ज्यादा लगे हो तो ऑटोमेटिकली फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो सकता है। फिर हमें क्या कंडीशन हो जाती है हमारी, हम बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लॉस हो गए। क्यों? क्योंकि नमकियात भी सारी निकल गया, फ्लूइड भी निकल गया। अगर कहीं कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, कोई बाउंड ऐसा हो जाता है, बड़ा बाउंड हो जाता है, बड़ा जख्म हो जाता है, बड़ी कोई इंजरी हो जाती है जिसमें ज्यादा लॉस हो जाता है हमारे ब्लड वॉल्यूम का, तब भी हाइपोवोल्मिक होता है। ठीक है, कैसे होता है हाइपोवोल्मिक? ड्यू टू लॉस ऑफ लिपिड, उसमें ब्लड का लॉस भी है। अगर ब्लड का लॉस ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? वैसे ही पेशेंट एनीमिक हो जाता है। अगर पेशेंट एनीमिक हो जाता है तो क्या होता है? तो वैसे ही पेशेंट को हमें हम रेगुलर काम करना शुरू कर देते हैं, हम रेगुलर काम नहीं होते, जो हमारा वर्क का टाइम है हमें हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी क्या हो जाती है, लॉस ऑफ फ्लूइड, ब्लड का लॉस हो जाता है। ऐसे होता है ना, डायरिया हो जाता है तो हम लूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, वो नहीं मिलती है।
तो क्या होता है, शॉक हो जाता है। ठीक है? आगे वो बता रहे बर्न्स, मतलब अगर कि खुदा ना खास्ता कोई बर्न हो जाता है, जल जाता है, उस एरिया के सारे टिश्यूज जो में हो जाते हैं। अब उन्हें भी ब्लड की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली लोग उनके साथ अटैच जिसको होंगे ना, वो भी डेड होने हो गया। ठीक है, बढ़ गया। अगर है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से क्या मुराद है, पानी की कमी, नमकीन की कमी। जब पानी की कमी होती है तो स्किन भी हमारी नम हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। मतलब विटामिन का लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, इसी वजह से शामिल आएगा ना कि अगर मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, मुझे विटामिन लॉस हो रहा है, मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है। आगे वो कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अब किसी को विटामिन लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो गए, सपोज ब्लड तो हमारे कम हो गया, हमारे हाथ जो भी हो गए ना वो शुरू हो जाएंगे। क्या बड़े साइन एंड सिम्टम वर्क करते हो अगर डिहाइड्रेशन हो गई है। अगर आपको मतलब बर्न हो गए, जल्दी है, आपको पता है कि टिश्यू के पास ऑक्सीजन ब्लड ब्लड नहीं, उसके साइन एंड सिम्टम सबसे पहला वो साइन एंड सिम्टम बता रहे हैं। जो दिन का कलर होता है ना तो पेल हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर ब्लड डेफिशिएंसी है तो दिन का कलर पेल होगा। नींद सोते हैं ना, वो धीरे होना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनके देखे जाते हैं ना, पाँव और होंठ जो होते हैं उसके नीले नीले हुए होते हैं, पता लग जाता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, डिक्रीज टिश्यू प्रक्रिया, डिक्रीज टिश्यू प्रक्रिया से मुराद है कि टिश्यू के पास हमारी ना खून पहुंच रहा है, ना पानी पहुंच रहा है, ना नमकियात पहुंच रही है, ना ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो हमें बॉडी शो हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं साइनोसिस मेनियन। साइनोसिस का मतलब होता है कि हमारे जो येलो येलो वो ब्लू होना शुरू हो जाती है, साइनो। ठीक है, आगे कहते हैं कोल्ड येली स्किन से बुरा हाल होता है कि स्किन जो होती है ना, उस बंदे को हाथ लगाओ, उसको डिहाइड्रेशन हो गई है, बर्न हो रहे हैं। ठीक है, अगर उसको हाथ लगाए तो वो ठंडी होती है, लेकिन उसके ऊपर पसीना होता है, चिपचिपी सी होती है। प्लेन स्किन से क्या मुराद है, चिपचिपी होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं स्किन क्या होती है, पेलर होता है, पेलर। ठीक है, अब उसका फर्स्ट एड क्या करेंगे, अगर हाइपोवॉल्मिक हो गया पेशेंट, उसको फर्स्ट एड क्या है। सबसे पहले उसका फर्स्ट एड, अगर पेशेंट ठहरा है तो उसको सीधा डाले। ठीक है, उसको डालने से क्या फायदा होगा हमें, कि जो नमजात जो पानी जो चीज जिसको नहीं पहुंचती थी लेवल में आगे वो नहीं पहुंच रही है, ज्यादा नहीं कोई पहुंच। दूसरा फर्स्ट एड में बता रहे हैं कि अगर उसको किसी पानी, अगर वो कॉन्शियस है बंदा, ठीक है, जब आप दे रहे हैं रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप और भी मुंह के जरिए कोई ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, तीसरा वो कह रहे हैं कि आपने लिक्विड दे दिया तो आप क्या करेंगे, है कि जो है आपका जो सर है वो थोड़ा ग्रोथ कर ले, नीचे कर ले, जो आपकी लेग्स है थोड़ी सी ऊपर कर लो। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट जो होता है उसका जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो डायरेक्ट दिमाग की तरफ जाती है, तो वो थोड़ा सा होश में आता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा तो आप हॉस्पिटल की तरफ जाओ। वहां पे आपको लगता है कि किडनी कमी है तो वो आइसलेन लगा के कॉल लगाएगा, कोई भी नहीं हमारा यूज कर ले, वो भी लगाना नहीं था। क्यों, क्योंकि हमने डिहाइड्रेशन की कमी से पूरा कर दिया। ठीक है, अब इसके पास देखो क्या करेंगे, ये डाउन द पेशेंट ऑन डाउन
हम जमीन में इसको डालेंगे, ठीक है। इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको रिलैक्स भी करवाना है, ठीक है। फिर करते हैं चेक द स्किन, स्किन को चेक करेंगे, डॉक्टर से बुला रहे हैं स्किन के ऊपर या माउथ के ऊपर या हाथ के ऊपर मिक्स कर करके देखेंगे क्या है, रिस्पॉन्स दे रहे या नहीं दे रहा, ठीक है। स्किन डॉक्टर देखेंगे, स्किन का रिस्पॉन्स दे दीजिए, ठीक है। चौथा है लूजन द क्लॉथ ऑफ द पेशेंट, अगर वो चेस्ट में या लेडी है वो घूमे में अपनी मास्क लगाएगा तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर वो एयर कंडीशन नहीं है, गर्मी है, एयर कंडीशन रूम नहीं है, तो क्या करेंगे, कंडीशनर अवेलेबल करेंगे, विंडोज खोल देंगे, डोर खोल देंगे, ठीक है। वेंटिलेट कर देंगे उनको। आगे करें, अगर कॉन्शियस है तो फिर क्या करेंगे कि ओरली आप दे देंगे कोई भी चीज लेने के लिए। अगर कॉन्शियस नहीं है तो आप डॉक्टर से तरफ जाके वहाँ पे आईवीआर पास करवा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। आई वो बोल हाइको मीन वॉल्यूम मीन वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम या तो ब्लड का हो गया या खून का होगा, ठीक है। फिर कैसे इनकम हो जाता है, या तो वॉमिट डायरिया हो जाता है या कोई भी डिजीज हो होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर वगैरह हमारे सिम्टम्स भी वो स्मॉइल हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमारे हेड में क्या होता है, फर्स्ट एड से देंगे, सो ये सारी फर्स्ट एड है। क्या है फर्स्ट एड, पहली फर्स्ट एड क्या देंगे, पेशेंट लिटा देंगे फ्लोर में, लिटाने के बाद क्या करेंगे, सेकंड क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, थर्ड क्या है स्किन के कलर को चेक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे दिन का। चौथा क्या है क्लॉथ को लूज कर देंगे, क्लॉथ को लूज कर देंगे, खुला कर देंगे। अगर वो ढली हुई है, मर्दे में है तो उनको थोड़ा सा अगर एयर कंडीशन नहीं है, अगर आप विंटर रहेंगे तो हमारे एयर कंडीशन में ले जाएंगे। अगर कॉन्शियस है तो हम फौरन कह देंगे उसको, अगर कॉन्शियस नहीं है तो ना ठीक हो गया। चलिए किसी को